नमस्कार दोस्तों। आज हम अपनी सीरीज जीरो टू एडवांस इन्वेस्टर, जिसको हम आगे से जीरो टू एआई बोलेंगे, मतलब एडवांस इन्वेस्टर, क्योंकि ये बोलने में थोड़ा लंबा लग रहा है, तो इसलिए हम शॉर्ट में जीरो टू एआई बोलेंगे इस सीरीज को। तो आज हम जीरो टू एआई सीरीज का टॉपिक 2 कवर करेंगे। तो आपने टॉपिक 1 में सीखा कि शेयर क्या होता है और शेयर मार्केट क्या होता है। तो टॉपिक 2 को शुरू करने से पहले मैं मार्केट का बेसिक स्ट्रक्चर आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूं। तो पहले आता है डीमेट अकाउंट, फिर आते हैं ब्रोकर, फिर आते हैं एक्सचेंजेस, फिर चौथा आता है डिपॉजिटरीज। तो डीमेट अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसमें हम शेयर का सेल परचेज करते हैं। ये रिटेल इन्वेस्टर जैसे हमारा हो सकता है, बड़े फाइनेंशियल इन्वेस्टर का हो सकता है। ब्रोकर वो होते हैं जिनके पास ये अकाउंट मेंटेन होता है, जैसे एचडीएफसी सिक्योरिटीज, एंजल वन, जीरोधा, ईटीसी। फिर उसके बाद एक्सचेंजेस आते हैं। ये वो प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ पे जो लिस्टेड कंपनियां होती हैं, जिनके शेयर बाय सेल होते हैं, वो रजिस्टर्ड होती हैं और वहां पे ऑर्डर एग्जीक्यूट होते हैं, मतलब बाय और सेलिंग होती है इन प्लेटफॉर्म पे। वो मार्केट है। और चौथा होता है डिपॉजिटरीज, जो हम शेयर बाय सेल करते हैं उसको सेफ रखते हैं अपने पास, मतलब एज ए लॉकर या एज ए स्टोर मान लीजिए। तो आज हम टॉपिक 2 में कवर करेंगे एक्सचेंज एंड डिपॉजिटरीज, और टॉपिक 3 में हम कवर करेंगे डीमेट अकाउंट और ब्रोकर्स के बारे में। तो चलिए हम एक्सचेंज को एक्सप्लेन करते हैं। तो बात करते हैं एक्सचेंज। तो इंडिया में दो एक्सचेंज है, एक है एनएससी और दूसरा है बीएससी। तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसका होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये जब मुंबई का नाम बॉम्बे था तो ये तब से है, उससे काफी पहले से है कि, तो इसलिए अभी भी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ही कहते हैं। तो इसको नॉर्मली निफ्टी इसका इंडिकेटर है, और इसका इंडिकेटर सेंसेक्स है। जैसे आप न्यूज में नॉर्मली देखते होंगे कि आज निफ्टी ने इतने अंकों की छलांग लगाई या इतने अंक गिर गया, या सेंसेक्स में इतनी बड़ी मूवमेंट हुई, तो ये इन्हीं दोनों एक्सचेंज के बारे में कहा जाता है। तो अगर दोनों में मेन डिफरेंस की बात करें, तो लिस्टेड कंपनियां जो एनएससी में है वो 2000 प्लस हैं, और बीएससी में 5000 से भी ज्यादा लिस्टेड कंपनियां हैं। अगर वॉल्यूम की बात करें तो इसमें हाई है वॉल्यूम, और इसमें एनएससी के कंपैरिजन में लो है। तो अब आप कहेंगे कि जबकि बीएससी पुराना कम एक्सचेंज है, कंपनियां भी ज्यादा हैं, तो इसके वॉल्यूम कम क्यों है। एनएससी मेनली जो इक्विटी है उसके अलावा और भी चीजों को मैनेज करता है, जैसे फ्यूचर एंड ऑप्शन। इन सब की वजह से इसकी जो वॉल्यूम है वो हाई रहती है। और जबकि बीएससी इक्विटी के अलावा म्यूचुअल फंड्स वगैरह भी मैनेज करता है। और ये मान लीजिए कि एनएससी जो है एक तरह से एक छोटा लोकल मार्केट है, विद बहुत ज्यादा रश, मतलब भीड़ जहां पे होती है छोटे लोकल मार्केट में, जो नॉर्मली नुक्कड़ वगैरह पे होते हैं। और बीएससी जो है एक तरह से बड़ा शॉपिंग मॉल है, मगर वहां भीड़ कम होती है। यहाँ पे जो कंपनियां लिस्टेड है, तो हो सकता है कि ये जो 2000 कंपनियां हैं और यहाँ ये जो 5000 कंपनियां हैं, तो इसमें से हो सकता है कि 1800 कंपनियां जो हो कॉमन हो, इसमें भी हो और इसमें भी हो। तो और बाकी की हो सकता है कि 200 कंपनियां जो हैं इसमें हो और इसमें ना हो। और ऐसे ही यहाँ पे बाकी की जो 3200 कंपनियां बची, ये यहाँ पे हो और यहाँ पे ना हो। तो अब ये देखिए कि जो बाकी का जो 1800 कंपनियां कॉमन है, तो इनमें आप बाय सेल दोनों एक्सचेंजेस में कर सकते हैं, कि एक में खरीदा और दूसरे में बेच दिया, या दूसरे में खरीदा या पहले में बेच दिया। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ मैं आपको जो इंटर एक्सचेंज है दोनों, जैसे एनएससी और बीएससी हो गए, तो इनके बीच ऑर्डर एग्जीक्यूशन के कॉन्सेप्ट को समझाता हूँ।
तो जैसे देखेंगे कि ये एक शेयर है, मान लीजिए शेयर ए। तो ये एक एनएससी में भी लिस्टेड है और ये बीएससी में भी लिस्टेड है। तो जैसे कि बाय ऑर्डर लगा रहे हैं हम, तो हमने एनएससी सेलेक्ट कर रखा है। तो अगर हम एनएससी में खरीद लेते हैं इसको, और ये हमारे पास एनएससी एक्सचेंज में हमारे पास मिल जाता है बाइंग के बाद, तो इसको हम बीएससी में भी जाके सेल कर सकते हैं। जब हम यहाँ सेल करने जाएंगे तो हम इसको बीएससी में भी सेल कर सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर मान लीजिए हमारे पास बीएससी में खरीदा हुआ पड़ा है, तो हम उसको एनएससी में भी जाके सेल कर सकते हैं। कंडीशन है कि वो जो स्टॉक है या शेयर है, वो दोनों एक्सचेंज में लिस्टेड होना चाहिए। ये नहीं हो कि कोई शेयर जैसे बीएससी में लिस्टेड है और एनएससी में नहीं है, तो वो फिर एनएससी में नहीं बेचा जा पाएगा। या फिर एनएससी में है और बीएससी में नहीं है, तो उसको हम बीएससी में नहीं बेच पाएंगे खरीदने के बाद। तो चलिए अब हम अपने अगले कॉन्सेप्ट डिपॉजिटरी को कवर करते हैं। तो हमने शेयर खरीदा और फिर उसके बाद बेच दिया, मगर इनमें आपने ध्यान दिया है, कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट एक्सचेंज नहीं हुआ किसी से। तो आपने कभी ध्यान दिया कि ये शेयर आए कहां से और गए कहां? तो यही काम करते हैं डिपॉजिटरीज। तो इंडिया में दो डिपॉजिटरीज है, एक है सीडीएसएल और एक है एनएसडीएल। तो सीडीएसएल का फुल फॉर्म है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, और इसका है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। तो सीडीएसएल के पास 10 करोड़ से भी ज्यादा अकाउंट हैं, जबकि एनएसडीएल के पास 3 करोड़ से ज्यादा अकाउंट है। तो अब आप कहेंगे कि इतना बड़ा डिफरेंस क्यों, जबकि दोनों ही सरकारी कंपनियां हैं, दोनों एक ही बिजनेस में है, तो इतना डिफरेंस क्यों? तो मेन डिफरेंस जो है, ये रिटेल के अकाउंट मेंटेन करते हैं, मैनेज करते हैं, और ये बड़े जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं या फिर जो हाई क्लास इन्वेस्टर्स हैं, उनके अकाउंट मैनेज करते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये मेनली एक तरह से जो शेयर्स हैं उनको स्टोर करते हैं अपने पास एज ए लॉकर। मतलब कि मान लीजिए कि अगर कोई ब्रोकर जिससे आपने जिसके थ्रू आपने शेयर बाय और सेल बाय किए, और आप उस डीमेट अकाउंट में मेंटेन कर रहे हैं, तो जब आप डीमेट अकाउंट में उसको मेंटेन कर रहे हैं, किसी भी वजह से अगर ब्रोकर अपना बिजनेस बंद कर देता है या कोई और इशू होता है जिसकी वजह से उसका बिजनेस खत्म हो जाता है, तो आपको लगेगा कि जो आपके शेयर्स हैं वो रिस्क में है, वो नहीं मिलेंगे आपको। मगर ऐसा नहीं है। अगर वो कुछ भी डिफॉल्ट करता है, अगर भाग जाता है, तो आपके जो शेयर्स हैं, वो जिसके पास भी आपके ब्रोकर का अकाउंट था, वो एनएसडीएल या सीडीएसएल, ये आपको देंगे। तो आपके जो शेयर्स होते हैं वो कभी भी रिस्क में नहीं होते। रिस्क में जो होता है ब्रोकर के पास आपका जो होता है कैश होता है। और इन सभी चीजों को, चाहे वो ब्रोकर हो, चाहे वो रिटेल इन्वेस्टर हो, चाहे वो लिस्टेड कंपनी हो, चाहे वो डिपॉजिटरीज हो, चाहे एक्सचेंज हो, सबको सुपरविजन करता है सेबी। यहाँ पे इस चीज के लिए घबराने की जरूरत नहीं कि आपके शेयर कहीं मिसप्लेस हो जाएंगे। तो एक हम समराइज पोजीशन में समझ लेते हैं कि हमने बाय सेल का ऑर्डर लगाया थ्रू ब्रोकर। ये एक्सचेंज पे एग्जीक्यूट हुए, और फिर ये जो स्टोर हुए डिपॉजिटरी के पास। तो उम्मीद करता हूं कि आपको जो ये स्ट्रक्चर है और जो एक्सचेंज और डिपॉजिटरीज का कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आया होगा। तो हम अपने टॉपिक 3 में कवर करेंगे डीमेट अकाउंट क्या होता है, प्लस ब्रोकर्स।
चलिए मिलते हैं जल्दी ही अपने टॉपिक 3 में। धन्यवाद। Please note that investments in security markets are subject to market risks, including the loss of principal. Read all the related documents carefully before investing. The information, charts, stocks, if any, referenced in this video are intended solely for illustrative and educational purposes only, and does not constitute any financial investment or trading advice. Past performance is not indicative of future results. Registration granted by SEBI and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of return to investors. The content is based on personal opinion and market analysis. The content creator is not responsible for any financial losses or damages that may arise from the use of the information provided in this video.